JB महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर का शहीद स्मारक सभागार चौरी चौरा में किया गया उद्घाटन। खबर जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा से है, जहां JB महाजन डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं का 7 दिवसीय रसोई सत्र का उद्घाटन शहीद स्थल चौरी चौरा के सभागार में शुरू हुआ, जिसके मुख्य अतिथि GST कमिश्नर गोरखपुर श्री अरविंद कुमारी तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शरद चंद्र मिश्रा जी, प्राचार्य BRD PG कॉलेज देवरिया, विशिष्ट अतिथि श्री विशाल जायसवाल जी, उप प्रबंधक JB महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा गोरखपुर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर मधु कुमार ने किया, तो उक्त कार्यक्रम में NSS कार्यक्रम अधिकारी श्री नरेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम के हर व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर गड़ाए रहे। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर निमिषा सिंह द्वारा किया गया। वहीं रसोइयों के उद्घाटन सत्र के इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त शिक्षक गणों के साथ ही साथ अन्य सभी कर्मचारी गण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अपने संशोधन में मुख्य अतिथि श्री शरद कुमार के द्वारा NSS के शिविर स्वयं सेवकों को शुभकामनाएं दी गई। विशिष्ट अतिथि प्राचार्य BRD PG कॉलेज देवरिया द्वारा गीता के मूल्य एवं कर्म के द्वारा छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि श्री विशाल जायसवाल जी ने शहीदों की धरती चौरी चौरा को नमन करते हुए शिविर स्वयं सेवकों को चौरी चौरा के विभिन्न क्षेत्रों में महाविद्यालय के उत्कर्ष के लिए शुभकामनाएं प्रेषित किए। अध्यक्षीय उद्बोध महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मधु कुमार जी ने NSS स्वयं सेवकों को 7 दिन के होने वाले कार्यक्रम जैसे पर्यावरण जागरूकता, शैक्षिक जागरूकता एवं स्वच्छता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। तो कार्यक्रम अधिकारी श्री नरेंद्र कुशवाहा द्वारा 7 दिवसीय शिविर के विभिन्न दिनों में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा आभार ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आप देख सकते हैं कि उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शहीद स्मारक सभागार में क्या कह रहे हैं आए हुए सभी वक्ता आगंतुक। देखे एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों के स्वागत के लिए मैं अपने कॉलेज के छात्राओं का पूरे प्रदेश में, देश में और विभिन्न माध्यमों से आप भारत में करेंगे। साथ ही साथ बीमार के अपने स्तर से जितना सुधार करना होगा वो करेंगे। तो आप जो भी और साथ ही साथ इसमें राजयोग है, बहुत देर तक वहाँ शादी थे इस क्षेत्र विक्रम संवत 2000 से आज आप जहाँ बैठे हुए हैं वो एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसकी वजह से चौरी चौरा जाना जाता है शहीद स्मारक। 1922 में यहीं से ऐसी लड़ाई चालू हुई कि अब NSS देखिए पढ़ाई एक बहुत शिक्षक छात्रों के लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन कई चीजें हैं जो पढ़ाई के अलावा भी होती है, उनमें NSS एक है। ये आपको जीवन में ये जो आपके 7 दिन हैं ये आपको जीवन भर याद रखेंगे और जीवन भर काम भी आएंगे। पढ़ाई तो आपकी काम आएगी, नो डाउट, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन ये भी आपके काम आएगा। तो आपको कोई भी अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है, आप कॉलेज के प्रबंध समिति से बोल सकते हैं, हमारे प्राचार्य से बोल सकते हैं, और कॉलेज प्रशासन हमेशा आपके साथ रहेगी। और जय भारत, जय हिंद। और सिर्फ वय में नहीं, विचार में नहीं, भाव में नहीं, कर्म में नहीं। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़कर कहूँ तो पूरे प्राचार्य मंडल में जो विश्वविद्यालय का प्राचार्य मंडल है उसमें हम सबके बड़े भाई हैं। BRD महाविद्यालय के यशस्वी कर्मचारी सारे विद्यार्थी युवाओं को समाज के प्रति उनको जागरूक करना है।
और इस शिविर का जो आयोजन किया गया उसका भी यही मुख्य उद्देश्य है कि वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे, जागरूक है। इसके बाद जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी स्वास्थ्य संबंधी, स्वच्छता संबंधी, पर्यावरण संबंधी, प्राकृतिक आपदा संबंधी, उसमें अपना पूर्ण भागीदारी करें और अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करें। सामुदायिकता को बढ़ावा देना है। इस शहीद स्मारक पर सामुदायिकता, स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र और सेवा, समाज की सेवा को समर्पित यह विशेष शिविर का आयोजन हुआ है और इसके उद्घाटन में पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि द्वारा जो उद्बोधन दिया गया है उससे प्रेरणा मिली है और कर्म क्षेत्र में इसको उतारने का प्रयास किया। पवित्र दिन है और आज ही संकल्प लेकर एनएसएस का उद्घाटन किया गया है, तो इसलिए हम बहुत सबको साधुवाद देते हैं और बच्चे से सीखें कि आगे के भविष्य में कैसे उनको अपनी लाइफ मैनेज करनी है। पढ़ाई के अलावा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो यह कार्यक्रम चला है इसमें क्या कहना चाहते हो, मूल इसका उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर जो है 7 दिवसीय का जो यहाँ पर आयोजन हो रहा है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय सेवा योजना पूरे भारतवर्ष के युवक जो हैं वो राष्ट्र के कल्याण के लिए, निर्माण के लिए और उनके विकास के लिए उनको जोड़ा जाए और विशेष रूप से इसमें शिक्षा दी जाती है। अभी ये जो शिविर लगा इसमें चिकित्सक लोग आएंगे, वो बताएंगे, योग से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा, पर्यावरण से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा, पशु पक्षियों से प्रेम करें, जल का संरक्षण, सबसे जरूरी भारत के सामने अब जल संरक्षण की है, इनका प्रचार करेंगे। गाँव में जाएंगे, गाँव में की समस्याएं क्या हैं उसको देखेंगे, शिक्षा का प्रतिशत किसी गाँव में कितना है वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ ही साथ ये भावी देश का निर्माण करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा इस 7 दिवसीय शिविर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आई, चाहे महामारी आई, चाहे भूकंप आया, तो उसमें अपना पूर्ण रूप से योगदान देते हैं, जाकर के घर पर चिकित्सालय में सेवा देते हैं, गाँव में सेवा देते हैं, समाज में सेवा देते हैं और उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। प्रचार से मतलब है किसके माध्यम से हो गया, प्रसार का ये मतलब होता है उस चीज़ को लोग ग्रहण करें, उसे हम प्रसार कहते हैं और प्रचार है किसी चीज़ को जानना। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना का यहाँ से बहुत बढ़िया संदेश आएगा। ये जो तपस्थली है या चौरी चौरा जो है या शहीदों की स्थली रही है, तो इससे देश में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। ये भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा इतिहास का केंद्र रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के नाते अपना पूरा आंदोलन ही वापस कर लिए थे। तो एक बहुत बड़ी ये अहिंसा का क्षेत्र है, हिंसा तो हुई यहाँ लेकिन अहिंसा का केंद्र है और यहाँ से जितने भी विद्यार्थी, जितने भी शिक्षक, जितने भी मुख्य अतिथि, प्राचार्य जी, महाविद्यालय की जितने भी लोग आए हैं उनको एक शक्ति मिलेगी और नई ऊर्जा के साथ वो अच्छा कार्य करेंगे और विद्यार्थी से प्रभावित होकर के अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के रचनाओं का काम करेंगे, भावी जीवन के निर्माण का कार्य करेंगे। इस तरह से पूरे राष्ट्र का विकास होगा, व्यक्ति का विकास हुआ, राष्ट्र का विकास हुआ। अभी प्राचार्य जी ने गीता, श्रीमद् भगवद गीता बंटवाई है, तो हमने वहाँ पर बताया भी श्रीमद् भगवद गीता का सार ही यही है कि परहित, अपने कर्तव्य को करना और अपने कर्तव्य को बिना लोभ लालच से करना। इसका अर्थ यह होता है कि अपनी इंद्रिय पर नियंत्रण करना और जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय पर आज वर्तमान युग में, कलयुग में पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से 30% भी इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। और इसका संदेश पूरे भारत में, इस जनपद में, इस जेबी महाजन महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा शिविर के माध्यम से जन जन तक पहुँचेगा। यही मेरी कामना है। जय हिंद।